छोटू आज का टॉपिक है मैथ का रेशनल नंबर, जिसका हिंदी होता है छोटू परिमेय संख्या। और ये छोटू आपका है RS अग्रवाल चैप्टर 1 का, ठीक है छोटू, चैप्टर 1 क्लास 8 का न्यू सेशन 2025 का, ठीक है छोटू। जो न्यू सेशन में इस बार आप क्लास 7 से जो 8 में स्टूडेंट आ रहे हैं, 7 से जो 8 में आ रहे हैं, उसके लिए RS अग्रवाल का चैप्टर 1 मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है छोटू। चलो, और आपका चैप्टर 1 है छोटू, नाम उसका क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है छोटू, क्या है, रेशनल नंबर। चलो छोटू, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये जो मैं बताया अभी इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है छोटू। चलो देखो छोटू, फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है छोटू, रेशनल नंबर। इसका हिंदी छोटू क्या होता है, परिमेय संख्या। देखो छोटू, सबसे पहले व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, या फिर व्हाट इज रेशनल नंबर क्या है। देखो छोटू, एनी नंबर विच कैन बी, फिर समझो छोटू, एनी नंबर मीन्स इसका हिंदी होता है छोटू कोई भी संख्या। एनी नंबर का हिंदी छोटू क्या होगा, तुम ध्यान से समझो, ठीक है, रट के नहीं पढ़ना है। एनी नंबर मीन्स कोई भी संख्या विच कैन बी एक्सप्रेस्ड द फॉर्म P/Q। इसका हिंदी को छोटू कोई भी संख्या जिसको आप किस रूप में, फॉर्म मीन्स क्या होता है, रूप, किस फॉर्म में लिख सकते हैं छोटू, P/Q के रूप में, वेयर, जहां P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का हिंदी छोटू क्या होता है, पूर्णांक। छोटू क्या होता है, पूर्णांक। एंड Q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। चलो छोटू फिर से समझाता हूं, एक बार क्लियर समझ में आएगा। देखो, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। देखो छोटू, कोई भी संख्या को, कोई भी नंबर को आप किसके रूप में लिखेंगे छोटू, P/Q के रूप में, और वो छोटू क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर छोटू क्या होता है, पूर्णांक। एंड Q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। देखो छोटू, भी इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो छोटू, फॉर एग्जांपल सबसे पहले छोटू हम लोग देखते हैं इंटीजर का। ये इंटीजर होता है क्या है और पूर्णांक क्या होता है। छोटू, इंटीजर का हिंदी छोटू क्या होता है, पूर्णांक। अब देखो छोटू, इंटीजर किसको कहेंगे, ये आपका 0 है बीच में छोटू, कहाँ है, 0। अब 0 से देखो, ये आपका हो गया LHS, 0 के इधर छोटू क्या हो गया आपका LHS, और इस 0 के इधर छोटू क्या हो गया RH, चलो कैपिटल लिख दे रहा हूं, RHS। इसका मीनिंग होता है छोटू लेफ्ट हैंड साइड। 0 के इधर क्या बोलेंगे छोटू, लेफ्ट हैंड साइड, और 0 के उधर छोटू क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। यानी छोटू 0 के इधर इंटीजर में, किसमें बात कर रहा हूं, इंटीजर में, 0 के देखो इंटीजर जिसका पूर्णांक होता है, इंटीजर में व्हाट इज इंटीजर क्या होता है अभी समझाएंगे आपको, ठीक है। इसका डेफिनेशन आपको बताएंगे, बट इसका एग्जांपल भी समझ जाओ। देखो, 0 के लेफ्ट हैंड साइड जो भी नंबर लिखेंगे वो माइनस में आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 इस तरह जाते रहेगा, ठीक है छोटू, समझ में आ गया। फिर समझो, 0 के इधर लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर में छोटू क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इस तरह से आते रहेगा, ठीक है छोटू। और 0 के उधर मीन्स राइट हैंड साइड आपको क्या आएगा छोटू, सारा पॉजिटिव में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे बढ़ते जाएगा। ये समझ में आ गया इंटीजर क्या होता है। चलो गुड, अब देखो छोटू, अब एग्जांपल दे रहा हूं किसका, रेशनल नंबर का, जो अभी बताया छोटू आपको कि P/Q के फॉर्म में, रूप में लिखा जाता है। अब P/Q से देखो छोटू क्या होता है, देखो इसका एग्जांपल रेशनल नंबर का, देखो जैसे देखो छोटू 1/2, मैंने क्या बोला छोटू यहाँ पे, P/Q, अच्छे से देखो P/Q। अब कैसे पता चलेगा ये P/Q, देखो P एक अलग नंबर है और Q देखो P एक अलग लेटर है और Q भी क्या है, अलग लेटर है। क्या सेम है क्या, इस तरह से देखो, इस तरह से नहीं ना, देखो छोटू इस तरह से नहीं ना, देखो P/P
अगर ऐसे रहता तो ये सेम लेटर हो जा रहा है, यहाँ भी पी यहाँ भी पी, लेकिन यहाँ पी और यहाँ क्यू अलग अलग लेटर है, तो यहाँ पर देखो अलग नंबर देंगे। यहाँ पर देखो यहाँ 1 देंगे, यहाँ 2 देंगे। समझ में आ गया? देखो ये 1 अलग है और 2 अलग है, ठीक है। देखो यहाँ 1 का टेबल से सिर्फ 1 कटेगा, है ना। देखो छोटू 1 का टेबल से 1 कटेगा और 1 का टेबल से 2 भी कटेगा, कितना टाइम 2 टाइम्स में। लेकिन देखो छोटू 2 का टेबल से 2 कटेगा, क्या 2 का टेबल से 1 कटेगा? क्या नहीं कटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? डिफरेंट होना चाहिए, सेम नंबर से दोनों नंबर नहीं कटना चाहिए, उसी को बोलते हैं पी बाई क्यू। क्योंकि देखो पी से पी सिर्फ कटेगा, क्यू कटेगा क्या? डिवाइड होगा क्या? नहीं कटेगा, कैंसिल होगा क्या? नहीं कैंसिल होगा। अब देखो क्यू से क्यू कैंसिल होगा, पी कैंसिल होगा क्या? नहीं कैंसिल होगा। पूरा एकदम क्लियर समझो कि पी बाई क्यू क्या होता है। समझ में आएगी ना? कैंसिल नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर, एक नंबर से दोनों नंबर कैंसिल नहीं होना चाहिए। जैसे देखो 1 से 1 कैंसिल होगा, लेकिन 1 से 2 कैंसिल, तो 1 से 1 भी 2 भी कैंसिल हो जाए, लेकिन 2 से 2 कैंसिल होगा, लेकिन 2 से 1 कैंसिल नहीं होगा। अब समझ में आ गया? अब देखो 0/1, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1 कैंसिल नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो 0/1 ये क्या हो गया आपका? रेशनल नंबर का एग्जांपल है, 1/2 0/1। अब देखो 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 से 4 कैंसिल नहीं होगा। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4 से 3 कैंसिल नहीं होगा। तो देखो पी बाई क्यू के रूप में आ रहा है ना, कि पी एक अलग नंबर अल्फाबेट लेटर है, क्यू भी अलग अल्फाबेट लेटर है, तो 3 भी एक अलग अल्फाबेट 3 भी अलग नंबर है और 4 भी अलग नंबर है। समझ में आया? लेकिन देखो छोटू अब यहाँ पे समझो, देखो अब ये समझ में आ गया ना। यहाँ और भी क्या हो सकता है एग्जांपल, जैसे मैंने 0/1 लिखा, 3/4 लिखा, 3/4 और के छोटू क्या हो सकता है? देखो 7/8 हो सकता है। समझ में आएगा ना? अलग अलग नंबर सेम नहीं होना, जैसे इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखो जैसे मान लिया छोटू यहाँ पे कर देंगे, देखो इसे कर देंगे 2/2, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? देखो 2 का टेबल से ये भी कट जा रहा है, 2 का टेबल से ये भी कट कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है? 1/1 है छोटू। अब 1 कर देखो 1 करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जा रहा है, ये भी कैंसिल हो जा रहा है। समझ में आया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब देखो छोटू, अब देखो अब माइनस में अब देखो छोटू यहाँ पे VVI में बता रहा हूँ, इसको देखा छोटू आप लोग? ये तो समझ में आ गया ना यहाँ तक? ये तो पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसा नंबर होना चाहिए? पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन छोटू ये इसका मीन्स क्या होता है? क्यू नॉट इक्वल टू 0। देखो क्या होता है, देखो छोटू ये P है, P बाई क्यू, ये तो बता रहा है ना कि P बाई क्यू क्यों होना चाहिए। देखो P है तो चलो ये भी अलग नंबर है, Q है अलग नंबर है। देखो छोटू यहाँ पे देखो 0/1, ठीक है, ये अलग है ये अलग है, लेकिन छोटू यहाँ पे क्या 1/0, क्योंकि देखो छोटू अगर हम छोटू 0 को ये क्या कह रहा है? देखो छोटू 1/0 यानी Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बोल रहा है Q के इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, Q के इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? देखो Q क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। याद रखिए 1/0 या फिर 2/0, 3/0, 4/0, 6/0 रेशनल नंबर कभी नहीं होगा। क्यों छोटू? क्योंकि Q इक्वल टू नॉट 0, Q के इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जा रहा है? Q के इक्वल क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी नंबर लिख के यहाँ पे अगर आप 0 करेंगे तो वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। ये क्लियर समझ में आ गया? अब देखो छोटू माइनस में आ जाओ। देखो -1/2, ये देखो ये अलग नंबर है, 1 एक अलग नंबर है, 2 अलग नंबर है। समझ में आया कि ना? देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों में माइनस होगा तो क्या होगा? ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। देखो -7/-8, देखो -7 अलग नंबर है, -8 अलग नंबर है। छोटू समझ में आया कि ना? ये भी आपका क्या होगा? रेशनल नंबर है। लेकिन छोटू यहाँ पे देखो -1/2 ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों छोटू? देखो सिर्फ यहाँ पे ही माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो रेशनल नंबर होता। समझ में आएगा? जब भी आप माइनस में लिखेंगे रेशनल नंबर तो आपका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में होना चाहिए माइनस। क्लियर समझ में आया? क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? चलो गुड। अब देखो छोटू आई होप कि आपको रेशनल नंबर पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो छोटू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चीजों को नहीं जानेंगे चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो ये पूरा क्लियर समझ में आ गया छोटू? चलो गुड। अब देखो छोटू सेकंड में आता है नेचुरल नंबर। छोटू क्या है? नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में छोटू क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। छोटू क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। देखो छोटू क्या होता है? द काउंटिंग नंबर। काउंटिंग मीन्स क्या होता है छोटू? गिनती, जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है ना? द काउंटिंग नंबर स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स क्या होता है छोटू? शुरुआत। ठीक है, फ्रॉम 1 में समझ में आया? जो वैसे नंबर देखो द काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1,
है ना। जो काउंटिंग नंबर जो आपका स्टार्ट होगा, शुरुआत होगा छोटू, वो कहाँ से होगा? 1 से, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। समझ में आ गया? देखो अब एग्जाम्पल देखो, समझो छोटू। फॉर एग्जाम्पल देखो 1, यानी जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ से छोटू? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना छोटू। देखो यहाँ ये भी तो हो सकता है ना, 444, ये भी नेचुरल नंबर आपका है। ऐसे नहीं कि सिर्फ 1 2 3 4 रहेगा लास्ट में। समझ में आया कि नहीं? देखो नेचुरल में छोटू क्या होता है, देखो यानी छोटू फिर समझो, देखो जो नंबर 1 से स्टार्ट होगा, जिसका स्टार्टिंग छोटू क्या होगा? 1 से होगा। क्या होगा? 1 से होगा। वो छोटू क्या होगा आपका? नेचुरल नंबर। वही कह रहा था, काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना। वैसे नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह जाएगा छोटू, वो क्या होगा? नेचुरल नंबर। छोटू अभी हम लोग छोटू क्वेश्चन नंबर 3, होल नंबर, जिसका हिंदी होता है छोटू क्या? पूर्ण संख्या। छोटू क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है छोटू। अब देखो जैसे छोटू आपका एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर किसे कहते हैं, या फिर व्हाट इज होल नंबर क्या है छोटू, है ना। देखो द काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम, काउंटिंग मतलब जो गिनते हैं छोटू, है ना। वैसे नंबर जो द काउंटिंग नंबर स्टार्ट, जहाँ से शुरुआत छोटू क्या होता है? फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर। समझ में आया? तो छोटू द काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर। देखो छोटू एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा। जैसे जो नंबर छोटू 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ से छोटू? 0 से। देखो 0 1 2 3 4 5। छोटू समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये भी हो जाएगा छोटू, यहाँ पे देखो 0 4 8 6, ये भी आपका क्या है? होल नंबर। क्यों छोटू? क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ क्या है आपके? 0 से स्टार्ट हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 2 सिखा दिया आपको, नहीं। देख समझ छोटू, समझ जाओ। देखो ये होल नंबर नहीं होगा आपका। जैसे अगर आप अभी नेचुरल नंबर छोटू क्या सीखा है आपको, कि 1 से जहाँ स्टार्ट होता है। देखो जैसे अगर यहाँ पे कर देंगे छोटू, देखो 1 2 4, देखो कोई भी नंबर ले लो यहाँ पे, 1 8 6 7, तो ये क्या आपका है? नेचुरल नंबर। छोटू क्या है? नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि वैसे नंबर जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, वो छोटू क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर। अगर छोटू इस तरह से अगर यहाँ लिख देंगे, देखो 8 6 7, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मैंने बोला कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? और होल नंबर छोटू कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। इसके लास्ट में क्या आना चाहिए? 0। अगर यहाँ पे 0 लगा देंगे छोटू, तो छोटू ये क्या हो जाएगा? होल नंबर। छोटू क्या आ जाएगा? होल नंबर। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 0 से जो स्टार्ट होगा नंबर, वो छोटू क्या होगा? होल नंबर। समझ में आ गया? देखो छोटू 0 1 2 3 4 5 होल नंबर समझ में आ गया, और नेचुरल नंबर पूरे क्लियर समझ में आ गया। चलो गुड। देखो छोटू इवन नंबर, इवन नंबर का हिंदी छोटू क्या होता है? सम संख्या। छोटू क्या होता है? सम संख्या। देखो द नंबर विच इज कंप्लीटली मीन्स होता है छोटू पूरी तरह से, है ना। डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। वैसे नंबर जो 2 से पूरी तरह से छोटू क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। जैसे देखो छोटू समझो यहाँ पे, जैसे देखो एग्जांपल देखो, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखो छोटू 2 डिवाइड 2, 2 1 जा 2, देखो पूरा कट गया ना। 4 को छोटू देखो, 4 को देखो 2 डिवाइड 4, क्योंकि क्या बोला है? 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए, है ना। छोटू क्या होना चाहिए? 2 से डिवाइड। देखो छोटू तो 2 2 जा 4, देखो पूरा कट जा रहा है। लेकिन छोटू अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं कोमा देके अगर 5 कर देता हूँ, तो ये आपका इवन नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा छोटू? देखो यहाँ पे देख लो 2 डिवाइड 5, देखो 2 2 जा 4, 1 बच जा रहा है ना, रिमाइंडर क्या बच जा रहा है आपका? देखो 1 बच जा रहा है, तो ये आपका नहीं होगा, पूरा कटना चाहिए। समझ में आ गया? अभी नंबर छोटू क्या कहता है? अब देखो ऑड नंबर, ऑड नंबर छोटू क्या होता है? विषम संख्या। छोटू क्या होता है? विषम संख्या। ठीक है, ऑड नंबर का हिंदी छोटू क्या होता है? विषम संख्या। देखो द नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, है ना। जो नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, वैसे नंबर को क्या कहेंगे? ऑड नंबर। देखो छोटू जैसे एग्जांपल 3 5 7 33 2, जैसे एग्जांपल देखो छोटू 2 डिवाइड, जैसे यहाँ पे ले लो 3 को, देखो चेक कर लो 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बच जा रहा है छोटू? रिमाइंडर क्या बच जा रहा है? यहाँ पे 1 बच जा रहा है छोटू, है ना। तो ये आपका छोटू क्या होगा? ऑड नंबर होगा। छोटू क्या होगा? ऑड नंबर होगा। इसका रिमाइंडर बचना चाहिए और पूरा तरह से कटना नहीं चाहिए। अब जैसे देखो 8 यहाँ पे ले लेंगे, अगर 2 4 जा 8 पूरा कैंसिल हो जा रहा है ना, तो वो ऑड नंबर नहीं होगा। चलो छोटू आज तक के लिए यहीं रहने देता हूँ।
थैंक यू। आगे और भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ना इसमें है।